हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में मैं अपने मोबाइल फ़ोन में मिदी और वानियोंग की रिपेयरिंग शॉप पर खड़े हुए एक फ़ोटो देखती है और इससे उसे पता चल जाता है कि यकीनन मिदी ने मेरा फ़ोन रिपेयर के लिए दिया था और ये ख़राब हो गया था। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो फ़ौरन से मिदी को कॉल मिलाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम किसी सुपरस्टार का फ़ोन ऐसे ही रिपेयरिंग शॉप पर कैसे दे सकते हो, तुम्हें पता है मेरी फ़ोटोज़ लीक भी हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसा था जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। और वो डांटने के लिए फिर मिदी को एक जगह मिलने के लिए भी बुलाती है। उधर वानियोंग और विन इकट्ठे खाना खाने गए हुए होते हैं। विन ने अंदर भी सनग्लासेस लगाए हुए थे, कोई उसे पहचाने ना, और इसीलिए उसे खाना भी नजर नहीं आ रहा होता। वानियोंग उसे खिला रही होती है और वो शरारत करता है, फिर उसे खिलाने लग जाता है। इन शॉर्ट वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वानियोंग पूछती है कि क्या ये कोई स्पेशल ओकेजन है, और इतने में ही उसे वान वान की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कल जहां तुम ऑडिशन देने के लिए गई थी उस मूवी में तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। ये सुनकर वानियोंग बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि जैसे वान वान ने ये सारा कुछ कराया है, लेकिन एक्चुअली उसे विन ने रिकमेंड कराया था। अब उसी मॉल में मिदी मैं से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो वानियोंग और विन को इकट्ठे देखता है तो उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। इतने में मैं भी वहां पहुंच जाती है। उसे फैंस ने घेरा होता है, लेकिन मिदी उसे हाथ से पकड़ता है और एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है। उसके हाथ में एक रिंग पहनाकर साइज चेक करता है और फिर वो रिंग खरीद लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है और सारी दुनिया के सामने उसी मॉल में खड़े होकर वानियोंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है और उसे वो रिंग भी पहना देता है। लेकिन वानियोंग वो रिंग उतार देती है, मिदी को वापस करती है और उससे सॉरी करती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको खड़े होकर देखने लग जाते हैं। अब मिदी बहुत सैड हुआ था। मैं उसको संभालती है और लोगों से झूठ बोल देती है कि यहाँ पर एक शूटिंग चल रही थी, जबकि वानियोंग वो विन के साथ जा रही होती है। उसे ख्याल आता है कि मिदी को थोड़ी तसल्ली दे आए, लेकिन जब वो जाने लगती है तो विन उसे रोकता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वानियोंग थोड़ी सैड नजर आती है। विन उससे कहता है कि अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो, अभी तो उसे रिजेक्ट करके आई हो तो क्यों परेशान हो। वानियोंग कहती है कि वो मेरी लाइफ में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और उसे दुखी करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे मैंने रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। विन उससे पूछने लगता है कि तुम किसे पसंद करती हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। और फिर विन उसे किस करता है और कहता है कि अब के बाद तुम किसी और को लाइक नहीं कर सकती। जबकि वो उधर मिदी के साथ गाड़ी में बैठकर नूडल्स खा रही होती है तो उसे वही यादें आने लगती हैं कि जिस तरह से वो विन के साथ गाड़ी में बैठकर खाना खाया करती थी। मिदी यहाँ पर उसे थैंक्स करता है कि इस मुश्किल टाइम में एक सुपरस्टार हो के भी तुमने मेरा साथ दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि चारों स्टार्स अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए रिहर्सल कर रहे होते हैं। मैं के साथ एक्टिंग करते हुए वानियोंग को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, उसे अच्छी एक्टिंग जो नहीं आती थी। यहाँ पर विन उसकी हेल्प करता है और मैं ये देखकर काफ़ी जेलस होती है। उसके बाद अकेले में एक जगह पर मैं वानियोंग को देखकर रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम शक्ल से तो बहुत मासूम बनती हो, लेकिन विन को पटाने की कोशिश कर रही हो। ये मत सोचना कि तुम उसे अपने हाथ में कर लोगी। विन मेरा है और मैं तुम्हें खुद से इसे नहीं छीनने दूंगी। उसके थोड़ी देर बाद उन सारों को पता चलता है कि कल उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी में जाना है और वानियोंग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है कि वहाँ पर रेड कारपेट भी होगा और मैं भी बाकी स्टार्स के साथ वहाँ जाऊंगी। उसके बाद अवार्ड का दिन आ जाता है, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। विन के साथ वहाँ पर मैं होती है। वहाँ पर मैं एक दफ़ा गिरने लगती है, लेकिन वानियोंग आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है और इसी बीच उसका अपना जूता टूट जाता है। उसके बाद वानियोंग का थोड़ा सा मूड खराब होता है जब वो घर वापस आती है, लेकिन विन उसका साथ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। लेकिन वानियोंग कहती है कि ऐसे मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे और मैं के बीच में क्या चल रहा है। वो जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शूटिंग के टाइम पर वानियोंग के पास आता है और उसे न्यूज़पेपर में दिखाता है कि हर जगह आजकल वानियोंग के ही चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह से उसने कल मैं को रेड कारपेट पर बचाया था और उसका एक फैन क्लब भी बन चुका है। वानियोंग बहुत खुश हो जाती है, जबकि वान बाद में अपने मॉडल को कहता है कि ये देखो वानियोंग कितनी तेज़ी से फेमस होती जा रही है, तुम भी इसका पल्लू पकड़ो, इसके साथ साथ नज़र आया करो, तुम भी फेमस हो जाओगे। जबकि वो वानियोंग को कहती है कि ये सारा कुछ जो तुमने कल किया था वो एक एक्टिंग थी, मेरे ज़रिए तुम फेमस होना चाहती हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि मैं के फ़ोन से वाकई में एक वीडियो लीक हो गई है। वो उसकी और विन की इकट्ठे एक वीडियो थी। वो देखकर सारों को कंफर्म हो जाता है कि विन गे नहीं है और वान उसे बहुत गुस्सा आने लगता है।
विन ये सब कुछ जानने के बाद मैं के पास आता है, उसे साइड पर ले जाकर पूछता है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया, मेरा फ़ोन रिपेयरिंग लैब पर किसी ने भेज दिया था, वहाँ से ये वीडियो लीक हुई है। मैं कहती है मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ कोई वीडियो लीक हुई है। उसके बाद वो लोग मीडिया के सामने आते हैं और मानते हैं कि हम दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और विन ये भी बताता है कि मैं गे नहीं हूँ, वो सारी वीडियोस फेक थी। ये सारा कुछ वान योंग भी वहाँ पर देखती है और उसे पता नहीं क्यों बहुत जेलसी होती है और ये भी पता चल जाता है कि ये गे नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो सीधी जाती है टॉम की कॉफ़ी शॉप पर और उससे कहती है कि तुम्हें ये सारा कुछ पता था, ये गे नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ रहती रही, सबने मुझसे क्यों छुपाया? मुझे सच सच बताओ, क्या अभी भी वो मैं के साथ डेट कर रहा है? लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वान योंग को उसके मॉम डैड की कॉल आती है। वो काफ़ी खुश थे, उनकी बेटी का स्टार बनने का सपना आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जा रहा था। वान योंग खुश तो थी, लेकिन आज वो बहुत उदास हो गई थी। अब घर पर वो बार बार विन को इग्नोर करती थी, उसके सामने नहीं आना चाहती थी, ना ही उससे कोई बात कर रही थी। विन यह बात नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे चलता ही रहता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वान योंग उससे नाराज होकर बाहर चली जाती है। वो पौधों को पानी दे रही होती है, विन भी बाहर आकर स्टडी करने लगता है और फिर वो उस पर पानी गिराती है। विन उसे रोकता है। वो दोनों यहाँ पर खेल रहे होते हैं कि ऊपर से वान वान आ जाता है। वो ये सारा कुछ देख लेता है और फिर अंदर जाकर विन से अकेले में बात करता है। कहता है कि तुमने मेरे हाथ से बहुत सी एड्स जॉब छीनी है, मेरे मॉडल्स को तुम फ्लॉप कराते जा रहे हो। अगर तुमने एक भी और गलती की तो मैं वान योंग का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वान योंग आती है तो वान वान उसे गुड न्यूज़ देता है कि तुम एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट की एम्बेसडर भी बनाई जा रही हो। उसके बाद वान योंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं और विन इकट्ठे रह रहे हैं, ये बात आप प्लीज़ किसी को भी ना बताना। वान वान उसे तसल्ली देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में विन वो वान योंग से काफ़ी लड़ता है। कहता है कि तुमने कहा था मुझे हर बात बताओगी, लेकिन वान वान को तुमने एड्रेस बताया, ये मुझसे शेयर नहीं किया। वान योंग तो पहले ही गुस्से में थी। कहती है कि ठीक है, अगर ये बात लीक हुई तो सारी जिम्मेदारी मैं खुद पे लूंगी, अपना कैरियर ख़त्म कर दूंगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। उसके बाद मेरी वान योंग के घर पर आता है। विन दरवाज़ा खोलता है। वो उसे अंदर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन मेरी ज़बरदस्ती घुस जाता है। कहता है मैंने वान योंग से एक बात करनी है। विन उसे काफ़ी रोकता है, मना करता है, लेकिन वान योंग मीदी से बात करने लग जाती है और उसे उसके कमरे में भेज देती है। मीदी उससे सॉरी करता है और कहता है कि क्या हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं? मैंने उस दिन जो भी किया पब्लिक के सामने किया, ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से नहीं निकलना चाहता। उधर वान वान वो आज एक बहुत बड़ा प्लान रचता है। अपने मॉडल को फ़ोन करके कहता है कि तुम वान योंग को बाहर खाने पर बुलाओगे आज रात के लिए। उधर विन वो आज मिलने के लिए टॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना कैरियर ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अब शोबिज़ में काम नहीं करूँगा, मेरी वजह से वान योंग को नुकसान हो रहा है, वान वान उसका दुश्मन बनता जा रहा है। जबकि वान योंग को उस मॉडल की कॉल आती है। वो कहता है कि वान वान तुम और मैं हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, आज रात को एक बार में पहुँच जाना। जब वान योंग वहाँ आती है तो वो देखती है कि वान वान तो पहुँचा ही नहीं हुआ। जबकि वो विन की वजह से अपसेट थी तो वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाती है। इन दी एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यहीं पर ही उसे संभालते संभालते उन दोनों की कोई फ़ोटोज़ बना लेता है। लुक पिट की कॉल आती है तो वान योंग उसे बताती है कि मैं बार में हूँ और मॉडल के साथ हूँ। इतने में विन भी उसे कॉल करता है, लेकिन वो उससे लड़ने लग जाती है, उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। कहती है मैं घर ही नहीं आऊँगी। उसे पीछे आवाज़ों से पता चल जाता है कि ये किसी लड़के के साथ है और ड्रंक है। वो लुकपिट से कॉल करके पता करता है, जबकि वो मॉडल वो सड़क पर वान योंग को लेकर जा रहा था। उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो। वो नहीं मानती तो उसे एक होटल में ले जाने लगता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।